जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो खासतौर पे जो 2024-25 में एस्पिरेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है। उनको बहुत एक छोटी सी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी बात है जिसका ध्यान रखना है। देखिए, कई लोग पूछते सर मैं ये कौन सा सोर्स करूं, ये चीज़ कौन से सोर्स से पढ़ूं, वो चीज़ कौन से सोर्स पढ़ूं। सर मैंने कोचिंग भी ज्वाइन किया, मैंने वो भी ज्वाइन किया, मैंने ये भी किया, मैं वो भी किया हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए सर, और क्या सर मेरी पढ़ाई एनफ है कि नहीं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में अभी चल रहा हो कि मैंने जो सोर्सेज डिसाइड किए हैं, जैसे मैंने आपसे सोर्सेज बताए भी हैं, और इसी चैनल पर जिस प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो आपको मिल रहा है, इसी प्लेलिस्ट पे आपको सारे सोर्सेज से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो मैंने बताया है, उसमें एक जो रूल है ना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है वन सोर्स रूल। एक से ज्यादा सोर्स से कभी पढ़ाई मत कीजिएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। क्यों? दो सोर्स से पढ़ेंगे 10 कंफ्यूजन होगी और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। खासतौर पे ये करंट अफेयर्स तो मैं सजेशन दूंगा केवल और केवल एक सोर्स से पढ़ना है। चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, आपको विजन आईएएस की मंथली मैगजीन अगर हो पाए तो आप उसको फॉलो कीजिए, या आप जो भी मैगजीन फॉलो करते हैं केवल एक मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए। 2 मंथली मैगजीन, 3 मंथली मैगजीन की एकदम जरूरत नहीं है, केवल स्ट्रिक्टली एक पे स्टिक रहिए। क्योंकि एक बार क्या होता है, डेटा बहुत ज्यादा चेंज होता है, इस मैगजीन में कुछ दिया, उस मैगजीन में कुछ दिया है, और आप उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हो। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको ये हरकत एकदम नहीं करनी है, वन सोर्स का रूल फॉलो करना है। आप कहोगे सर इससे हमारा नॉलेज बेस बहुत कम रह जाएगा, और जबकि कंपटीशन इतना टफ है एग्जाम में, तो हम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसका आंसर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, लॉजिकल तरीके से सुनिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हर बार प्री निकलता है मेरा, हर बार मेंस निकलता है, इंटरव्यू तक हर बार मैं आईएएस के भी गया हूं, पीसीएस के भी इंटरव्यू में हर बार गया हूं, जितनी बार अब तक मेंस लिखा है। ठीक है, आईएएस वाला पहले अटेम्प्ट में बस नहीं दे पाया था इंटरव्यू, ठीक है, क्योंकि उस बार बस सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन हर बार उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। तो आप इस बात को समझना, जो क्यों मैं ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। देखो, रियलिटी ये है दोस्तों कि कभी 100% कट ऑफ है ही नहीं, तो आपको टारगेट कभी 100% नहीं करना है। इसको दूसरे तरीके से सोचो, आप कभी एक बार टेस्ट दो। आप अभी मान लो आपने तैयारी अगर आज स्टार्ट की है, तो आप एक बार आज टेस्ट लेना, पूरे पेपर अटेम्प्ट कर देना, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना, देखना 40-30 नंबर ना आपके आराम से आ जाएंगे। किसी एक गधे से बच्चे को बैठा देना, बोलना भाई इसलिए पेपर सॉल्व कर। कोई ग्रेजुएशन का बच्चा मिल जाए जिसने कभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी ना की हो, केवल न्यूज पढ़ता हो, कुछ कभी मतलब बस इंजॉय किया हो जिंदगी हो, उसको दे देना कि ले भाई पूरे 100 क्वेश्चन तुमको सोचने हैं, 2 घंटे का समय लो, सोच सोच के करो, देना 30-35-40 नंबर वो भी ला देगा, है ना। आप जब पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आप थोड़ी सी पढ़ाई करोगे तो आपके 60 से 70 नंबर आने आराम से आ जाएंगे। मतलब आपने थोड़ी सी पढ़ाई की, 70 नंबर आपके आराम से आ गए। अब दोस्तों बात ये होती ना, 70 के बाद 72 लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 72 के बाद 92 लाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना आपको 30 से 70 लाने के लिए पढ़ना पड़ा होगा। तो मान लीजिए आपने 30 से 70 नंबर लाने के लिए अगर 100 पेज पढ़े होंगे ना, तो 70 से 90 यानी अब 20 नंबर का ही डिफरेंस है, समझना। उसके लिए आपको वापिस 100 पेज अलग तरीके से एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस से पढ़ना पड़े। और यही 90 अगर क्रॉस कराते हैं आप 110, 120, अगर जनरल कैटेगरी में है आप मान लो, और आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो मान लो 100 नंबर या 105 नंबर, है ना। यूपी पीसीएस में आप मान लो कि आपको 95 नेट सही करने। अब उसके लिए 92 के बाद जितने नंबर बढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत एक्सट्रीमली एफर्ट करना पड़ता है, तब वो नंबर बढ़ते हैं। आप अगर देखना, मैं आपसे गारंटेड बता रहा हूं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 13 गुना लोगों को प्रीलिम्स के बाद मेंस देने के लिए बुलाया जाता है। 13 गुना लोगों को मेंस देने के लिए बुलाया जाता है। तो 13 मान लो कट ऑफ गया 98, मान लो कट ऑफ गया 98 नंबर, है ना। तो 97 और 98 के बीच में 10,000 लोग रहते हैं। 97 से 98 के बीच में 10,000 लोग रहते हैं। मतलब ये बात समझना, मैंने जिस साल यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, जितना नंबर मेरे थे, मेरे जितने नंबर मैंने 15 लोगों के तो कम से कम मैंने सुने थे, मतलब मैंने बात की थी, जानता था, इंटरव्यू के समय, मॉक इंटरव्यू के समय मिला था, मेरे जितने नंबर एग्जैक्ट थे। इंटरव्यू के समय सोच लो, तो प्री के समय ये बहुत ज्यादा बड़ा रेशियो होता है। वो बाउंड्री लाइन पे बहुत सारे लोग जाके वहां पे फंसते हैं। क्यों फंसते हैं उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है, अब तरीके से समझो। उसका कारण ये है, अगर आप एक रियल लॉजिक सोचे और ये सोचे कि कट ऑफ कितना जा रहा है। कट ऑफ देखिए, यूपी पीसीएस का 56 से 57% जा रहा है, बहुत उड़ के जा रहा है। तो यूपीएससी कट ऑफ 50%, बहुत उड़ के जा रहा है, तो 50% कट ऑफ जा रहा है। तो जब 50% ही कट ऑफ जा रहा है, तो आप 100% को टारगेट ही मत कीजिए। ये मैं सीरियसली बोल रहा हूं। आप अगर 100% को टारगेट करते हैं ना, तो आप हांफने लगते हैं, आप थकने लगते हैं,
और ये थकावट आपकी तैयारी में बाधा डाल देता है और आपके नंबर बढ़ने नहीं देता है। अप्रोच क्या है? एक बढ़िया एस्पिरेंट की अप्रोच, वो क्या करेगा? वो मोटिवेटेड रहेगा, पूरे साल इंजॉय करेगा पढ़ाई को और तैयारी करेगा 70% की। समझना, जैसे मैं कैसे करता था, मैंने तैयारी की थी 70%। ठीक है, मैंने तैयारी की थी कि मुझे 70% चीजें पढ़नी है। ठीक है, एक सोर्स से पढ़ूंगा। तो मान लो हिस्ट्री है, सपोज मान लो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में मान लो विपिन चंद्रा मैंने उठाई, हालांकि मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो मान लो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा। अब मान लो यूपीएससी में 20 क्वेश्चन आते हैं, सब समझना एक बात, 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन यूपीएससी वालों ने ऐसे दे दिए जो कि विपिन मतलब ये स्पेक्ट्रम से हो ही नहीं सकते, पता नहीं कौन कौन सी किताब से दे दी। तो मेरे जैसा अगर व्यक्ति रहेगा जो स्मार्ट रहेगा, तो मैं उन 5 क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ूंगा ही नहीं। मैं ये कोशिश करूंगा कि जो 15 क्वेश्चन जो आए थे स्पेक्ट्रम से, वो सारे के सारे मेरे सही हो जाए। मैंने वही सोर्स पढ़ा, उस सोर्स को दोबारा पढ़ लिया, उस सोर्स के नोट्स बना लिए, उस सोर्स पे प्रैक्टिस कर ली। उन 15 क्वेश्चंस की मैंने तैयारी की। जो 5 क्वेश्चन ऊट पटांग आए थे उसको मैंने भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैंने सोचा तुक्का मार दूंगा, लग गया तो भी ठीक, नहीं लगा तो मुझे कोशिश करनी है ये 15 मेरे कैप्चर में है। तो मेरी तैयारी की स्ट्रेटजी ये है कि आप 70% की तैयारी कीजिए और एग्जाम में आप 95% आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे इन 70% नॉलेज के हिसाब से। लेकिन अब समझना, यहीं पे आप जो मिस्टेक करते हो, क्या करते हो, आप सोचते हो मुझे 100% की तैयारी करनी है, तो आप क्या करते हो, आप देखते हो विपिन चंद्रा में तो केवल 14 क्वेश्चन आए थे। आपको पता चलता है कि स्पेक्ट्रम में आए थे 4 क्वेश्चन, तो आप स्पेक्ट्रम लगते हो पढ़ने। फिर आपको पता था 2 क्वेश्चन ना लूसेंट की एक किताब आई है हिस्ट्री की, उससे आ गए थे, तो आप लगते हो वो भी पढ़ने। आपने क्या किया, 3 सोर्सेस पढ़े और तीनों में कंफ्यूज। 20 क्वेश्चन में से आप 10 ही सही करके आए, 10 निगेटिव कर दिए। और मैंने क्या किया, मैंने 14 क्वेश्चन की तैयारी की, 14 क्वेश्चन पे 3 बार तैयारी की। भाई 3 किताबें पढ़ूंगा, एक ही किताब 3 बार पढ़ ली और मैंने वो 70% क्वेश्चन सही कर दिए। मैंने 14 क्वेश्चन सही कर दिए, है ना। यही अप्रोच मैं समझाना चाहता हूं। ये मिस्टेक मत करना दोस्तों, हर चीज के आप जो भी कर रहे हो, अगर आप इवन कोचिंग मटेरियल फॉलो कर रहे हो ना, तो केवल कोचिंग मटेरियल फॉलो कीजिए। टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अभी से प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स के टेस्ट, मेंस की आंसर राइटिंग, इन सब के लिए इंतजार मत कीजिए कि मुहूर्त निकालूंगा और जनवरी फरवरी से टेस्ट दूंगा, एकदम नहीं मुहूर्त। अभी जब यूपीएससी का पेपर होता है 28 मई को, यूपीपीसीएस का होता है 14 मई को, तो एक बार पेपर उठा के देखिएगा। भले से आपने इस बार अटेम्प्ट नहीं दिया है, पेपर उठा के एक बार देखिए कि कौन से ऐसे प्रश्न जो आपको आते हैं, कितने प्रश्न आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं। 2 घंटे प्रॉपर उसके साथ समय बिताइए, उस पेपर के साथ 2 घंटे समय बिताएंगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और अपने सोर्सेस डिसाइड कीजिए, सोर्सेस चेंज मत कीजिएगा, सिंगल सोर्स रखिएगा। हमेशा अंदर से विश्वास रखिएगा कि मेरा सोर्सेज एनफ है। क्यों एनफ है? क्योंकि मैंने बता दिया कट ऑफ यार जा ही नहीं रहा 100%, तो क्यों पढ़ना है 100%? क्यों सोचना है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन इस किताब से आया था तो इस क्वेश्चन की तैयारी के लिए मैं वही किताब पढ़ूंगा, जबकि मुझे पता है कि अगले साल ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा और वाली किताब भी नहीं आएगी। तो ये तैयारी का दोस्तों गलत तरीका मत यूज करिएगा, सिंगल सोर्स यूज करिए, टेस्ट भरपूर दीजिए, एप्टीट्यूड पे काम कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे काम कीजिए, ठीक है। यूपीएससी हिंदी का ध्रुव बैच चल रहा है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जबरदस्त चल रहा है। सारे क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, तो मेंस पे फोकस हो जाइए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। जो भी आपको मेंटरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सबके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी थी, लोग बार बार पूछते सर मेरे सोर्सेज एनफ है कि नहीं, मेरे सोर्स एनफ है कि नहीं, मेरे सोर्स एनफ है कि नहीं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।